नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल। बोधी बूस्टर की बोधी न्यूज सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज का कार्य प्रारंभ करें। बोधी न्यूज प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। वी विल प्रेजेंट टॉपिक फॉर द डे, अ वेरी हॉट टॉपिक, वेरी रेलिवेंट टॉपिक। देन वी विल गो ऑन टू इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स, हालिया महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर देंगे और फिर इनसे बने कुछ बहुत ही सुंदर प्रश्न हम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन एमसीक्यू क्विज. And finally, some facts and numbers which will help you get a solid grip on some of the most important things happening around us in the world. तैयार हैं आप? बोधी न्यूज की अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग नोट्स बनाना शुरू करें. याद रखिएगा, here through the topic for the day, important recent development, facts and numbers and the objective quiz, we are trying to give you insights beyond the obvious bilingually. और ये सारा सपोर्टेड है बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल द्वारा, जो फ्री है सभी के लिए हमेशा. हर प्रकार के नॉलेज सीकर्स के लिए बनाया गया है बोधी बूस्टर, और हर तरह के एग्जाम के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज इनसाइट्स विल प्रूव एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल. सबसे पहला काम, सबसे पहले ज्ञान की बात. बोधी न्यूज में आज का हमारा वर्ड ऑफ विजडम होगा, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस. क्या कहा है एंटोन चेखोव साहब ने? उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे आप काम में नहीं लेते. तो अब आप जरा अपने ज्ञान को काम में लेके दिखाएं. सभी छात्रों से ये आप इसे हमारा निवेदन समझें. पुट योर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस नाउ एंड गिव मी अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट. कमेंट थ्रेड में बताइए आपके हिसाब से इसका क्या अर्थ है. प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे नॉलेज को यूज करेंगे, क्योंकि आरोप ये लगता है ना, भारत में शिक्षा व्यवस्था का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो भैया प्रैक्टिकल ही नहीं है. बताइए, उदाहरणों के साथ बताइए, हम बड़े आतुर हैं सुनने के लिए. गुड न्यूज, एक अच्छी खबर आप सबके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे. पीटीज आईएएस एकेडमी का सिविल्स तपस्या पोर्टल लॉन्च हो चुका है. ये सभी सेवाएं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके लिए सिविल्स तपस्या पोर्टल पर पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध हैं. स्टडी जोन हो, एग्जाम एनालिसिस हो, करंट अफेयर्स का खूबसूरत कंपाइलेशन हो, प्योरली फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव, वार्तालाप फोरम जहां आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पावर ऑफ 10 गहन विश्लेषण एडिटोरियल के और क्विजेस आपके लिए सिविल्स तपस्या पोर्टल पर उपलब्ध हैं. पूरा लाभ लें, एक भी दिन मिस ना करें. सिविल्स तपस्या civils.pteducation.com और डेली आंसर राइटिंग के लिए वार्तालाप forum.pteducation.com. आइए आपको लाइव क्विकली 1 सेकंड में दिखा दिया जाए. ये रहा सिविल्स तपस्या पोर्टल. बहुत ही शानदार पोर्टल हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है. इसका पूरा लाभ लें. इसमें सभी अलग अलग मेन्यूज में बहुत बढ़िया सेवाएं हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखेंगे आंसर्स, तो आंसर्स में आपको सिविल सेवा से, परीक्षा से जुड़े बहुत ही शानदार प्रश्नों का एक संकलन यहां दिखाई दे रहा है. तो मूल स्तर पे जितने भी आपके प्रश्न हैं वो सब यहां पे हल हो जाएंगे. और ये तो सिर्फ एक झलकी थी. वार्तालाप फोरम में आपको मिलेंगे आंसर राइटिंग के टॉपिक्स. फिर पावर ऑफ 10 में आपको मिलेंगे एडिटोरियल्स, इन्हें देखें. तो कुल मिलाकर इस तरह से सिविल्स तपस्या पोर्टल विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कांस्टेंट लर्निंग फॉर सिविल सर्विसेज. उम्मीद करते हैं इसे भी आपका उतना ही साथ, समर्थन और प्यार मिलेगा जितना बोधी बूस्टर को मिला है. वोकैब कोर्स अवेलेबल ऑन गुरुकुल, अ फैंटास्टिक कोर्स विच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर यूजिंग रेगुलरली थ्रू अवर ऑनलाइन गुरुकुल पोर्टल. आइए आज का काम शुरू करें. टॉपिक फॉर द डे, एनी गेसेस क्या होगा आज का हमारा विषय? जी हां, आज का हमारा विषय है सबसे हॉट टॉपिक, G20 समिट 2017 का G20 देशों का शिखर सम्मेलन. वेयर द वर्ल्ड स्टैंड्स नाउ. तो आज आखिर दुनिया की स्थिति क्या है? ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल्स, इकोनॉमिक ट्रीटीज से हम ये लाए हैं. हालांकि ये सही अर्थों में एक संधि तो नहीं है, लेकिन इस पे फिट बैठता ये सबसे अच्छा कैटेगरी टैग था हमारे पास. इससे पहले कि हम G20 समिट 2017 वेयर द वर्ल्ड स्टैंड्स नाउ पर गहरी नजर डालें, आखिर आज दुनिया में G20 कहां खड़ा है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं. तैयार हैं? दिस इज G20. ये रहा G20. भारत का नक्शा बिल्कुल गलत दिया है. ये G20 की ऑफिशियल साइट से लिया गया है, जो भारत ने हाल ही में पूरा सम्मेलन अटेंड किया. ये हैं G20 देश प्लस द EU. नीले में आपको गेस्ट कंट्रीज दिखाई दे रही हैं.
फर्दर G20 पार्टिसिपेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें टर्की भी एक सदस्य देश है। क्यों मैंने टर्की बोला वो देखेंगे। तो इस प्रकार दुनिया में बचा क्या? अफ्रीका पूरा बच गया, एंटार्क्टिक बच गया, ग्रीनलैंड बच गया। वैसे ये जो मैप का प्रोजेक्शन स्टाइल है, इसमें देशों के आकार अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़े दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन यू प्रोजेक्ट 2D onto 3D और 3D onto 2D, sorry, the reverse way. So everything gets distorted, but perfectly fine. They have still tried to maintain a reasonable semblance of a balance. तो ये हैं G20 देश। बहुत अच्छा एक चित्र यहां दिखा। इनकी ताकत का अंदाजा G20 का यहां से मिलेगा। ग्लोबल पॉपुलेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट 2015। सर ये तो पुराना डेटा दिखा दिया सर। अरे G20 2017 की साइट पे ही पुराना डेटा था। ये केवल भारत में है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चलते बच्चों को कल शाम का डेटा चाहिए? दुनिया में तो ऐसा नहीं होता ना। इंटरनेशनली कंपाइल्ड डेटा टेक 6 months, 12 months, 18 months to arrive, and so nobody seems to be in a real hurry with that. I hope मैं आपको बताने में कामयाब रहा कि ये डेटा 2015 का क्यों है। तो एनीवे, तो G20 की 2017 की साइट पे बताते हैं कि G20 में 64% आबादी है दुनिया की और 80% इकोनॉमिक आउटपुट है। पीपीपी मेथड से बात कर रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पे। तो नेचुरली G20 तो बहुत ही शक्तिशाली समूह है और इसलिए इन पर नजर डालना आवश्यक है। टॉपिक्स ऑफ द G20 समिट। व्हाट वर द बेसिक थीम्स अराउंड विच द होल थिंग वाज वोवन? बिल्डिंग रेजिलियंस, इंप्रूविंग सस्टेनेबिलिटी, अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपको रेजिलियंस बिल्ड करना है, झटकों को सह सकने की शक्ति। इंप्रूविंग सस्टेनेबिलिटी, धारणीयता को सुधारने की एक कोशिश। अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। हर दुनिया के देश अगर जिम्मेदारी लेने लग जाएं तो दुनिया तो स्वर्ग बन जाएगी वैसे। बट एनीवे, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ जनरल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की होता क्या है इन समिट्स में, आपको एक अच्छा विचार मिलेगा। 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मजेदार। मैडम एंगेला मर्केल पूरी कोऑर्डिनेटर रही इसके लिए। हैम्बर्ग में ये हुआ। बड़ा खूबसूरत लोगो आप पीछे देख रहे हैं। हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर इंटरवोवन। भगवत गीता भी यही कहती है, पूरी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक बिंदु किसी भी दूसरे बिंदु से जुड़ा, जो बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक सत्य पता चला। ये रहा ग्रुप फोटो, G20 जर्मनी 2017 हैम्बर्ग। मुस्कुराते दम दमाते चेहरे, सब अलग अलग कैमरा पर्सन्स की ओर देखते हुए। इसलिए कैमरामैन एक ही होना चाहिए हमेशा। अब G20 वालों को भी ये समझ नहीं, तो भाई मैं अपने सारे वक्तव्य वापस लेता हूं। ये रहे सभी नेता। तो ये आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। ये हमने विकिपीडिया से आपके लिए कंपाइल किया है। G20 देशों के सभी नेता आपके सामने। और ये है इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फॉर दोज हु आर हैबिचुअल ऑफ कंपाइलिंग स्टफ। ये आपके लिए है, विस्तार में पढ़िएगा। आइए काम शुरू करते हैं। G20 समिट 2017, वेयर द वर्ल्ड स्टैंड्स नाउ। दुनिया आखिर आज कहां खड़ी है इसे लेकर। एज द समिट ड्रू टू अ क्लोज, द लीडर्स डिक्लेरेशन वाज अनाउंस्ड एंड अडॉप्टेड। ध्यान रखिएगा, बोधी बूस्टर पे डाउनलोड्स लिंक पर जाकर आप G20 समिट से संबंधित सभी दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही बोधी बूस्टर की साइट और इस साइट पर यह रहा डाउनलोड्स का बटन। तो जब आप डाउनलोड्स के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे दस्तावेज मिल जाएंगे जो आप देखना चाहते हैं G20 के। डाउनलोड्स पेज पे जाएं, अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाएं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू शुड नॉट मिस आउट। सो हियर यू विल फाइंड G20, उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिए टैब ओपन करके और स्टडी कर लीजिए। गॉट इट। तो लीडर्स डिक्लेरेशन होता है यानी नेताओं का घोषणा पत्र, विच इज बेसिकली अ समरी स्टेटमेंट। तो इन्होंने क्या कहा? लंबी लंबी बातें हैं बेसिकली। अब लंबी बातें नहीं होंगी तो इतना खर्चा जस्टिफाई कैसे होगा? जस्ट किडिंग। A, B, C, D, E प्रोटेस्टर्स का, विरोधियों का, जो अब तो बहुत वायलेंट विरोध जर्मनी में हुआ है, जबरदस्त वैंडलिज्म हुआ है, विच इज साइन ऑफ थिंग्स टू कम। जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है और रिच देशों में जो गुस्सा इनइक्वालिटी के खिलाफ, ऑक्सफैम रिपोर्ट्स विच कीप फैनिंग दिस विद द फैक्ट्स दे प्रोड्यूस रेगुलरली। 8 लोगों के पास 360 करोड़ लोगों के बराबर दौलत। तो लोग बहुत भड़के हुए हैं वैसे भी कि ये सब समिट होती क्यों, बंद करो ये सब। तो आप देखेंगे
Mastering the challenges of our age and shaping an interconnected world. B. Progressing a joint objective, strong, sustainable, balanced, inclusive growth. The world is doing everything except this. ये सच्चाई आप समझ लीजिए. तो इनका संयुक्त लक्ष्य क्या है? मजबूत, धारणीय, संतुलित, समावेशी विकास. इसके अलावा सब कुछ हो रहा है दुनिया में. सत्य यही है. और जितना जल्दी ये दुनिया रास्ता अपना ठीक कर लेगी उतना आंतरिक कलह कम होगा. अदरवाइज वी आर हेडेड फॉर डिफिकल्ट टाइम्स. ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में. देन डी में बोलते हैं रिजॉल्व टू टैकल कॉमन चैलेंजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां टेररिज्म की बात आई. भारत लगातार शिकार रहा है टेररिज्म का. एज अ कंटिन्यूअस रिसिपिएंट ऑफ टेरर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एट टाइम्स, इंडिया हैज बीन आस्किंग द वर्ल्ड कम्युनिटी फॉर हेल्प एंड एवरीबडी हैज डिक्लाइंड. भाई 2001 के पहले तो अमेरिका भी कहां मानता था कुछ. वो तो WTC का इतना भयानक हादसा हुआ, उसके बाद अमेरिका का पूरा डायरेक्शन, दिशा दशा, सोच सब बदली. तो डी कहता है वी आर रिजॉल्व टू टैकल कॉमन चैलेंजेस टू द ग्लोबल कम्युनिटी इंक्लूडिंग टेररिज्म, डिस्प्लेसमेंट, पार्टी, हंगर. बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़े मुद्दे. और ये बिल्कुल सही बात है कि इसको तो टैकल करना ही पड़ेगा. और अब तो जर्मनी खुद ही शिकार हो चुका है, पूरा यूरोप इनफैक्ट. ई एक्सपैंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस प्रेसिडेंसीज. ये रोटेशन में चलता है सब कुछ. 2019 में मेरा भारत महान. द G20 grouping represents the biggest and the most powerful group of nations. तो G20 देशों को आप विश्व का सबसे मजबूत देशों का समूह कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ द UN, क्योंकि उसमें तो सभी सम्मिलित है. इट हैज इवॉल्व्ड इनटू द स्ट्रॉन्गेस्ट फोरम फॉर डिस्कशंस ऑन इश्यूज दैट मैटर द मोस्ट टू ह्यूमैनिटी. तो वक्त के साथ 2008 के बाद से ऐसा हुआ है कि G20 ही वो मंच बन गया है जहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात होती है. और हर वर्ष के साथ जैसे जैसे दुनिया में चुनौतियां नित नई और अनोखी आ रही हैं, G20 की वैल्यू और बढ़ गई है. ये इमेज से आपको फिर से समझ में आया होगा. अब जो हमने पहले इमेजेस में देखा उसको शब्दों में देख लें. ये आपको डाउनलोडेबल PDF में मिलेगा, रख लीजिएगा अपने पास. द G20 समिट, ये पूरा का पूरा कंटेंट PT के स्टूडेंट रिसोर्सेज सेंटर में हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट को ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है. आप लोग वहां से पूरी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा विद इमेजेस. द G2027 हैड 3 फोकस एरियाज. इसके 3 लक्ष्य बिंदु थे. बिल्डिंग रेजिलियंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, टैक्स कोऑपरेशन. ये टैक्स कोऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये बहुत बड़े मुद्दे रहे MNCs के कंटेक्स्ट में. इंप्रूविंग सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एंड एनर्जी, 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि MDG तो होगा समाप्त. डिजिटलाइजेशन, हेल्थ, एम्पावरिंग वुमेन. थर्ड, अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैकलिंग डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है युद्ध से, प्राकृतिक आपदाओं से या अन्य झड़पों की वजह से आंतरिक या बाहरी रूप से विस्थापित लोग. बेसिकली रेफ्यूजीज, made refugees because of wars or climatic changes and stuff like that. पार्टनरशिप विद अफ्रीका, ये बहुत बड़ी विजय इस बार की G20 की रही है. अभी उस पर आ रहे हैं. फाइटिंग टेरर, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. आपको पहले दिखाया था, ध्यान रखिएगा. ये G20 समिट का पूरा लक्ष्य बिंदु रहा. G20 इज अवेयर ऑफ इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये ग्रुप कहता है कि वी टुगेदर रिप्रेजेंट, ये लाइन आप बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छी ड्रामेटिक लाइन है, हर जगह काम आएगी. We represent 2/3 of the population, 4/5 of the GDP and 3/4 of trade. 66% आबादी, 80% सकल घरेलू उत्पाद, 75% वैश्विक व्यापार. तो बचा क्या? क्लाइमेट चेंज इन अमेरिका आइसोलेशन. जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका का अलग थलग पड़ जाना, बहुत बड़ा घटनाक्रम. The US is now isolated on climate change as Donald Trump withdrew from the Paris COP21 climate agreement signed by 175 countries. We all are aware of it. तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, ट्रंप ने कहा कि ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता, चाइना का होक्स है, देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, वी आर विड्रॉइंग, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बेसिकली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या कहता है? सारे फॉसिल फ्यूल एक दिन बंद कर दो. कोल, ऑयल, गैस, कोयला हो, तेल हो, गैस हो, बंद करो, इसे नहीं जलाना. द G20 फाइनल कम्युनिके showed no one is prepared to follow America. And the communique used the word irreversible for Paris climate deal. बहुत बड़ी बात. तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. तो एक व्यक्ति को खुश होने का पूरा पूरा कारण है. जानते हैं किसे? क्या आप गैस कर सकते हैं किसका समय आ गया खुश होने का? This guy here.
This image is so symbolic of everything that's wrong with us. Melting ice and this beautiful creature losing all its hunting ground. This is a symbolic image. This is not to prove कि global warming हुआ तो देखो पानी. Just a symbolic image that the polar bear will struggle for ice. Anyway, G20's trend of unanimity came to an end with a 19-1 split. वैसे भारत में भी जीएसटी काउंसिल में सब कुछ यूनानिमसली होता है और उसे बहुत अच्छा माना जाता है. हालांकि एक लेखक ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि भाई अगर सब कुछ यूनानिमसली हो तो फिर बहुत गलत डिसीजंस होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट एक्चुअली. बट एनीवे, G20 में सर्वसम्मति का समापन हो गया जब अमेरिका ने कहा भाई आप आपके रास्ते, बाकियों ने कहा ठीक है भाई हम 19 लोग एक रास्ते, आप अकेले एक रास्ते. 19-1 स्प्लिट. ध्यान रखना, टर्की, मैंने शुरू में पॉइंट आउट किया था, ऑल्सो सेड इट वुड री-इवैल्यूएट इट्स कंटिन्यूएशन इन द क्लाइमेट एग्रीमेंट बिकॉज फंडिंग फ्रॉम अमेरिका विल स्टॉप. देखते हैं. रजब तैयब अर्दवान, उनकी एक अलग ही राह निकल पड़ी है. The Paris Agreement wants a final end to burning of all fossil fuels, coal, oil and gas, as we just discussed. German Chancellor Angela Merkel emphasized that the deal must be implemented quickly. There is no time. French President Emmanuel Macron also said that the G20 platform must now be utilized to create a global climate summit this year. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है. अच्छे से पढ़ें, समझें, लिखें, याद रखें. फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार पर एक छोटी सी विजय हुई. डोनाल्ड ट्रंप सेड ही डिड नॉट बिलीव इन प्रोटेक्शनिज्म. वाह 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 वाह, पहली बार उन्होंने ये कहा है. सबको झटका लगा सुन के. वो संरक्षणवाद में यकीन नहीं करते. विच वाज द स्मॉल विक्ट्री. इन द एंड G20 प्रोफेस्ड फेयर ट्रेड एंड कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन ब्रिंग इट. WTO विल एक्ट एज अ रेफरी एज यूजुअल. तो विश्व व्यापार संगठन बना हुआ है. उनका पहला ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2017 में आया जिसपे क्वेश्चन भी बने बड़े बड़े एग्जाम्स में, और वही रेफरी बना रहेगा हमेशा की तरह. हाई फाइज फॉर अफ्रीका, सबसे बड़ी अचीवमेंट G20 की. वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द G20 वाज द अफ्रीका पार्टनरशिप. अफ्रीका के साथ भागीदारी इन्होंने की, बहुत अच्छी बात है. की फोकस एरियाज क्या हैं? 1 2 3 4 5, 5 क्षेत्रों में बहुत बड़ी भागीदारी अफ्रीका के साथ अब की जाएगी. लाइट अप एंड पावर अफ्रीका, अफ्रीका में विद्युतीकरण. फीड अफ्रीका, भोजन देना. इंडस्ट्रियलाइज अफ्रीका, औद्योगिकरण लाना. इंटीग्रेट अफ्रीका, समेकित करो. इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीका, जीवन स्तर में सुधार लाना. अफ्रीका जो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के अलावा आइसोलेटेड है G20 से, उसे ठीक करने का बीड़ा G20 ने उठा लिया है. चलो भैया, हमारी शुभकामनाएं हैं. बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अफ्रीका को लूटने में रिच वर्ल्ड ने कोई कसर 18th और 19th सेंचुरी में नहीं छोड़ी. इट्स पे बैक टाइम. So do it quickly and don't expect anything from emerging economies like India. You have already looted us through the colonialism and the entire history of that. So please, it's time for you to give us the whole stuff back. Let's get very real on that. तो मैंने बिना कोई शब्दों को मिन्स किए या चाशनी लगाए सीधे बोल दिया. अब आप वापस दीजिए जो आप लेके गए थे भाई. Light up and power Africa, feed Africa, industrialize Africa, integrate Africa, improve the quality of life. I hope they really do that. G20 प्रोटेस्ट अभी हर वर्ष की एक परिपाटी बन गई है. इट्स अ ट्रेडिशन. खूब चिल्ला पुकार मचती है और ये और वायलेंट होता जा रहा है, और इस बार तो लोगों की जान पर बनाई. Violent protests at Hamburg spoiled the mood, prompting Chancellor Merkel to deride the protesters, saying they are not interested in any meaningful political critique. समझ गए? तो इस प्रकार ये साइन ऑफ थिंग्स टू कम कहा जा सकता है. तो इतिहास क्या है G20 का? बड़ा सरल है. ये पहले केवल केंद्रीय बैंकरों के मिलने की जगह हुआ करती थी. एक फोरम था. 2008 में अमेरिका के वैश्विक वित्तीय संकट ने सेंट्रल बैंकर्स को यह संदेश दे दिया कि जब तक बड़े पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं जुड़ेंगे ये दुनिया डूब जाएगी, मतलब अर्थव्यवस्थाएं डूब जाएंगी. वहां से ये बड़े नेता जुड़े, और एक बार बड़े नेता जुड़ जाएं तो कोई हटता थोड़ी है. द ग्रुप ऑफ 20 और G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम. वो जोक था भैया, इनके आने से फायदा ही हुआ है. वेयर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर इकोनॉमीज मीट एनुअली. लीडर्स समिट, ये तो G20 स्टार्टेड इन 1999 में शुरू हुआ. बट after 2007, that is from 2008, the Leaders Summit became the main punchline or the main forum of G20. तो शुरुआत किस मुद्दे से हुई? The key idea was to handle issues that no single nation can. And then in 2008, everybody realized, the finance ministers and the central bank governors,
कॉल इन द हेड्स ऑफ स्टेट, द बिग गन्स हैव टू बी कॉल्ड इन। 2008 यहां पे बदलाव का बिंदु आता है, समझ गए? इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और यहां से अमेरिका ने पूरा इनिशिएटिव लिया, लोगों को जोड़ा, और वही अमेरिका आज बिल्कुल अलग होता जा रहा है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। सो द सर्कल ऑफ टाइम हैज कंप्लीटेड इन लेस देन 10 years in fact. This single chart gives you the complete lowdown on the world economy, क्योंकि अगर यही लोग 3/4 हैं तो और क्या पढ़ना है। अगर आप देखेंगे भारत के कंटेक्स्ट में सारे फिगर्स जीडीपी के, जीडीपी पर कैपिटा के, रियल चेंज के, शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, देखने लायक फिगर है भारत के लिए। देखिएगा 7.2% शेयर भारत रखता है विश्व के आर्थिक उत्पाद का, समझ गए? और जनरल ग्रॉस डेट भारत का देखेंगे तो 77% यहां ये बताता है। 2016 में घट के 70% रह गया, 69.5। और वही आप चीन के लिए देखेंगे तो वो फिगर और कम दिखाई देता है। लेकिन अगर चाइना का ग्रॉस डेट देखेंगे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, कॉर्पोरेट्स आ गए, हाउस होल्ड, तो वो 300% से ज्यादा है। और क्रेडिट रेटिंग बिगड़ती है इंडिया की, तो दैट्स क्वाइट एन अमेजिंग थिंग, जिसकी वजह से भारत बार बार ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहा है चाइना की ही तरह। वी होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस क्रूशियल टॉपिक। आइए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स, महत्वपूर्ण हालिया घटनाएं। द लॉन्ग टर्म चाइनीज स्ट्रेटेजी सीम्स क्लियर इन द डोकलम स्टैंड ऑफ। ये जो डोकलम का ट्राई जंक्शन विवाद सिक्किम, तिब्बत, भूटान क्षेत्र में चल रहा है, चीन दीर्घावधि की क्या सोच रखता है, यह साफ हो गया। Earlier, the Chinese would involve in creeping acquisitions but always hide their actual intent. But this time it's different and the Sikkim standoff is clearly demonstrated. तो चीनी पहले चोरी छुपे इरादे कभी जाहिर ना करते हुए काम करते थे, अब तो वो खुलकर बोल रहे हैं इस बार। They are blatant, they are aggressive and no holds barred, कि अब तो कोई पंच नहीं रोकेंगे। भारत भी तैयार है। If the official media, Global Times and scholars are to be taken on face value, which are basically state sponsored, वहां की राजनीतिक स्थिति वैसी है। यहां तक कि भारत में उनके एम्बेसडर, राजदूत भी बड़ी खुलकर वीडियो जारी करते हैं कि देखो देखो भारत ने गलती की। तो कैलाश यात्रा को रोक देने, बोलो हर हर महादेव, और नाथुला के दर्रे को बंद करने से ये चीन सिद्ध करने लगा कि मोदी जी पर दबाव बनेगा तो मोदी जी झुकेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। 3 factors which might have contributed to China's tremendous aggression. ABC, India's open opposition, OBOR, BRI. भारत पिछले 3 साल से बार बार बोल रहा है, तो उपनिवेशवादी पूरा सब इनका प्रकल्प है। India's demands on terror sanction, बहुत चिढ़ता है चीन उससे कि तुम कैसे मांग सकते हो आतंकवादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान पे दबाव डालो। And C, India's opposition to China's Pakistan love. And CPEC, भारत तो करेगा ना भाई, आप सीधे इन आवर बैकयार्ड यू आर क्रिएटिंग अ थ्रेट फॉर अस, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू कीप क्वाइट। बड़ा देश है भाई, ऐसा थोड़ी। आई प्रॉमिस टू एंड द मिस्ट्री ऑफ डीमो, आरबीआई में सून डिस्क्लोज द नंबर्स। तो ये बड़ी मजेदार खबर है, अंततः एक बहुत बड़ी मिस्ट्री का, रहस्य का अंत शायद हो जाए। तो नोटों पे तो लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, इस बार आरबीआई शायद कह देगा आई प्रॉमिस टू एंड द मिस्ट्री ऑफ डीमो, नोटबंदी के रहस्य को समाप्त करूंगा, वादा है मेरा। लेकिन मजबूरी में, क्योंकि ऑडिटेड बुक्स क्लोज करनी है। इन आरबीआई बुक्स करेंसी इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। ये सारी बातें बहुत काम की हैं, पढ़ के लिख लीजिएगा। करेंसी हमेशा इनकी देयता रहती है, एंड बॉन्ड यानी कि बंधक पत्र, फॉरेन एक्सचेंज हमेशा इनके एसेट्स जो कमा के लाते हैं। After dilly-dallying for many months, RBI will have to put a final full stop because it has to finalize its balance sheet for year ended 30th June. It also has to declare dividend. अब आप याद कीजिए डिमोनेटाइजेशन के समय के सारे बोधी न्यूज, हमने कहा था ना, कई एक्सपर्ट्स ने बताया कि बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का सरप्लस डिविडेंड घोषित हो जाएगा भारत सरकार को। लाखों करोड़ तो छोड़िए, 1 करोड़ का भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इसका मतलब वो पूरा असेसमेंट ही उस वक्त गलत हो गया था, या रियल नंबर्स बहुत अलग आए हैं, वो भी पता चलेगा। इट ऑल्सो हैज टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, और एज एक्सपर्ट्स वर हैप्पीली एक्सक्लेमिंग ड्यूरिंग द डीमो प्रोसेस, अ सरप्लस to the government. RBI will hold a meeting and decide that. Currency notes in circulation are a liability to RBI's issues department. Every currency note, ध्यान रखें, मजेदार बात, भले ही काला धन हो, वो तो RBI की देयता है। काला धन इनकी बुक से राइट ऑफ नहीं हो जाएगा, आप लेके पहुंच गए अगर वो, तो भी RBI की देयता तो बनी हुई है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये अब एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का इंतजार सभी को रहेगा। वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया। A Harvard study says in the middle of growing India-China tussle, India seems to have a long-term edge. तो भारत और चीन के बीच
जितनी भी अभी टसल बनी हुई है, इन सब के बीच में भारत के पास एक थोड़ा सा दीर्घावधि का एज साफ दिखाई देता है, ऐसा कहना है हार्वर्ड का। भी देखते हैं। हार्वर्ड स्टडी हैज पुट इंडिया अहेड ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। यदि लगातार विकास की बात करें अगले 10 साल में, भारत चीन से आगे चला जाएगा। तो ये आया CID से। CID वही सीरियल जिसमें आपके ACP साहब होते हैं। तो भाई आज हमने इतनी बातें की, हमने आपसे सवाल तो एक भी नहीं पूछा। तो सवाल यह है, G20 के कंटेक्स्ट में हमें बताइए, दुनिया के सामने 5 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। मैं ऐसी स्लाइड का इंतजार कर रहा था हार्वर्ड स्टडी का। अगर हार्वर्ड की स्टडी बोलती है कि अगले 10 साल में, देखो CID से करवाया उन्होंने, ACP प्रद्युमन से, कितने बड़े ग्रुप को इन्वॉल्व करके रिकॉर्डिंग हुई है। वेरी पुअर जोक, सॉरी। हाँ, लेकिन आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। सो अगर हार्वर्ड ये बोलता है दैट इंडिया इज गोइंग टू हैव अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर चाइना इन कंटेक्स्ट ऑफ G20, आपको क्या लगता है दुनिया के सामने 5 सबसे बड़ी आज चुनौतियां क्या है? हमें बताएं कमेंट थ्रेड में। एवरेज ग्रोथ भारत का रहेगा 7.7। कारण 1, 2, 3, 4। इंडिया विल कंटिन्यू टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू एरियाज बिकॉज वी हैव मल्टीपल कैपेबिलिटीज। सेकंड, unlike other nations who rely on only 1 or 2 resources, nations like India, Indonesia and Vietnam have accumulated new capabilities which allow diverse and more complex production। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हम एक संसाधन आधारित देश नहीं है। तो चिली है तो वो कॉपर पकड़ के ही बैठा हुआ है, कॉपर नीचे गया तो चिली गया। Nations with one easy pattern may falter and nations like India, Turkey, Indonesia, Uganda and Bulgaria which are diverse in political, institutional, geographical and demographic dimensions will flourish। तो डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग, ये फाइनली एक्सेप्ट होता दिख रहा है भैया। These nations, fourth point, have expanded the capabilities of the workforce and now diversified the new products and products of increasingly greater complexity। भारत के लिए अच्छी खबर, बहुत बहुत बधाई, मेरा भारत महान। यह है चार्ट इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस की, जिसके पास जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने की क्षमता उतनी तरक्की की आशा। तो इसमें आप बहुत साफ तौर पे देख सकते हैं भारत के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे 7.73 के आगे पीछे, वो युगांडा का मेजर हो गया था, भारत के लिए उसी रेंज में प्रोजेक्शंस दिए गए हैं, 7.7 का बताया गया है। इसी स्टडी से संबंधित एक और, ग्रोथ पैटर्न्स एंड 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज, बहुत महत्वपूर्ण। दुनिया में 3 तरह के देश हैं। आगे की आर्थिक विकास की बात करूं तो हार्वर्ड्स प्रोजेक्शंस डिवाइड्स कंट्रीज इनटू 3 बेसिक कैटेगरी। ये पूरी स्टडी जो CID ने की है, उसने 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। फर्स्ट, कंट्रीज विद टू फ्यू प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज टू इजीली डाइवर्सिफाई इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ऐसे देश जिनके पास ये उत्पादक क्षमताएं नहीं है कि वो आसपास के जुड़े हुए उत्पादों में डाइवर्सिफाई कर जाएं, अपना विविधीकरण कर लें। सेकंड, कंट्रीज विच हैव इनफ कैपेबिलिटीज दैट मेक डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ईजियर। इसमें भारत, इंडोनेशिया, तुर्की सब आ गए। और तीसरा, ये बहुत मजेदार और कॉन्ट्रेरियन लॉजिक है, ध्यान से समझना, advanced countries like Japan, Germany, US, which already make nearly everything, so if they really want to prosper, that means they have to make new products and hence the growth will be slow। Isn't it an amazing contrarian logic? बहुत समझने लायक बात। तो बड़े देश जो पहले से सब कुछ बनाते आ रहे हैं, रिच इंडस्ट्रियलाइज, अमीर औद्योगिकृत, यदि अब कुछ अचानक से नया बनाना पड़ा तो उतने समय R&D लगेगा उसके बाद। सो क्वाइट एन अमेजिंग इनसाइट। 3 तरह के देश दुनिया में है, ध्यान रखना, economically and productive capacity wise। Growth in emerging markets is predicted to continue to outpace that of advanced economies, though not uniformly। The growth projections are based on measures of each country's economic complexity। तो इससे जुड़ा इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन देखिए। भारत के केस में आप देख सकते हैं ग्रोथ प्रोजेक्शन और इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़ा हुआ। So this is a very very beautiful chart because एक बहुत जटिल चीज को एक बहुत सरलता से कॉन्टिनेंट वाइज कलर करके बता देता है एक ही चार्ट में। वंडरफुल थिंग। गुड न्यूज इज दैट GST इज रोल्ड आउट बट देयर आर सम मिथ्स। आप टाइटल देखें, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग 30 जून की तारीख में इनवॉइसेस बना के दे रहे हैं, बड़ी गलत बात है। आइए समझते हैं। अच्छी खबर, GST आ गया। बुरी खबर या थोड़ी सी कम अच्छी खबर, there are limitations and many myths। अब आपको 5 भ्रांतियां बताएं। A quick listing of major myths। Number 1, GST will replace all other taxes on all goods and services and India is now a single tax regime। अन्य सभी
प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर खत्म। अब भारत अब बस एक कर से चलेगा। नीचे रियलिटी पे आ जाइए। 1-1 Though the original idea was indeed one tax, but the petroleum products are outside GST and multiple state-wise rates apply on them, and the same applies to liquor too. Hence, that myth is actually wrong. I wish that myth were true, but it is not. Second, दूसरे मिथ को देखो। Small businesses will face the brunt due to computerized billing. हर छोटे बिजनेस को कंप्यूटर लगाना, इंटरनेट लगाना, कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाना, बिल्कुल गलत। आ जाइए रियलिटी पे। शॉपकीपर्स कैन स्टिल डू मैनुअल बिलिंग एंड इंटरनेट इज नीडेड फॉर ओनली मंथली फाइलिंग्स। आराम से कागज पत्री पे आप काम करें और केवल महीने में एक बार अपलोड करें। उसमें भी आपको कंप्यूटर नहीं खरीदना है, साइबर कैफे जाके कर दें। उतना तो करना पड़ेगा। व्हाट्सएप चला सकते हैं दिन में 10-10 घंटे, तो इतना तो कर ही सकते हैं। सर व्हाट्सएप तो बहुत आसान होता है चलाने में, उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। थर्ड, पर्सनल एक्सपेंसेस विल गो अप ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी एज टैक्स रेट्स आर वेरी हाई 18-28%। रियलिटी क्या है? GST rates may look high, but it is because that the consumer now will be able to see the whole tax, unlike earlier where he did not see the whole tax, and the overall tax incidence is actually lower. तो पहले ऐसे बहुत से छुपे हुए कर और कर पर कर, द कास्केडिंग इफेक्ट, प्रपाती प्रभाव करों का, वो दिखते कहां थे? फिफ्थ or other fourth, for every good or service that has been brought under GST, there won't be any additional tax. अब इसमें भारत के अनेक राज्यों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। रियलिटी में फोर्थ पे देखिए, levies charged by local bodies are still outside GST and state governments can do as they please. महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने ऑलरेडी ये कर दिया, पीछे पीछे एमपी लाइन में है। अगर ऐसा होगा तो पूरा GST अनरेवल हो जाएगा। एंड द फिफ्थ मिथ, GST will push up economic growth. Answer, economic growth will be a function of ease of doing business, more formalization of economy and widening of tax net, not necessarily GST per se. Got it? तो ये एक बहुत ही बढ़िया इंसाइट था, अच्छे से लिख लें, समझ लें। आइए समय आ गया है क्विज सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज वाज द आउटकम ऑफ G20 समिट 2017? G20 शिखर सम्मेलन 2017 से क्या हासिल हुआ? ABCD। टिक टॉक। सही उत्तर है ओनली ए, ऑप्शन 3, क्योंकि अमेरिका वॉज द सोल आउटलायर ऑन क्लाइमेट चेंज इश्यूज इज करेक्ट। टर्की ने रिजाइन तो किया नहीं है, मर्केल मैडम ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऑर्डरिंग अ पुलिस क्रैकडाउन एंड अ स्पेशल फंड फॉर साउथ एशिया, बिल्कुल भी नहीं। आंसर इज ऑप्शन 3। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसके लिए आपको गहराई से वो सब पढ़ना पड़ेगा। Question 2. Does the world really need a forum like G20 which is unwieldy, arbitrarily structured and excludes Africa? क्या विश्व को वाकई में G20 जैसा एक मंच चाहिए जो मन चाहे ढंग से बनाया गया है, बहुत बड़ा हो चुका है, जिसको प्रबंधन ही मुश्किल है, और जिसमें अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका छोड़ दें तो है ही नहीं। 1 2 3 4 5। तो ये एनालिटिकल प्रश्न आ गया। आजकल अच्छी बड़ी परीक्षाओं में एनालिटिकल प्रश्न बहुत आते हैं, तो वहां सूचियां रटने से कुछ भी नहीं हो पाता। वहां तो वाकई में आपको गहरी समझ लगानी पड़ेगी। बोधी बूस्टर, सिविल तपस्या, ये सारे पोर्टल इसीलिए हमने बनाए हैं, पूरा लाभ लें। द करेक्ट आंसर इज 3rd। समझ में आया ना क्यों? बिकॉज दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड G20 नाउ। पॉइंट 1 गलत क्यों है? बहुत स्पेसिफिक 2 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उनके स्कोप के बाहर है, वो लिखी गई है। What is the Africa High Five as per declaration in G20 summit? ये है क्या अफ्रीका हाई फाइव का डिक्लेरेशन? 1 2 3 4 5 हाई फाइव, 5 ऑप्शंस। टिक टॉक। क्या लगता है भाई, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छों को ठीक कर देने के लिए काफी होते हैं भाई, और आप सब तो अच्छे हैं, तो आप ठीक ही हैं वैसे भी। दिक्कत क्या है? The correct answer here is 2nd. It's a focus area for G20 in order to help African nations in areas as diverse as this. ऑप्शन 1 में अपार्थाइड तो खत्म हो ही चुका है। ऑप्शन 3 में नीचे आप देखेंगे, पढ़िए पूरा ऑप्शन 3। लास्ट वर्ड में गलती हो गई ना, बस इसलिए 3 गलत है। 4th, इसमें वर्ष कहां मेंशन्ड है, इसलिए 4th गलत है। हेंस आंसर इज 2। So questions can be that precise. Question number 4. What has changed in India-China relationship now? अब ये 2 कलम के झगड़े के पश्चात क्या बदल गया भारत और चीन के रिश्ते में? ABCD। A,
बी, सी, डी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, हमारी टीम बड़े अच्छे प्रश्न बना रही है आजकल आपके लिए, देखिए लाभ उठाएं। All the registered students of PT Education and Bodhi Booster Premium, please remember the complete files are available in the Student Resources Center already. Please do that. Online quiz वहां पे सब दी है, सॉल्व करें, पूरा लाभ लें। The correct answer is only C. Chinese approach to Kailash Yatra calls into question the Xi-Modi relationship. A गलत है। B हेजेमोनी उसने कभी नहीं कहा ऐसा, इन्फ्लुएंस कहा है। C सही है। D हा क्या स्वप्न है, दिवा स्वप्न उसे कहते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ दीज इज द की रीजन दैट आरबीआई में हैव टू फाइनली डिस्क्लोज द एग्जैक्ट डीमो नंबर्स। तो आरबीआई भी बेटेड ब्रेथ के साथ रिलीज करने जा रहा है। एटलीस्ट हमारी तो बेटेड ब्रेथ है ही भाई, नवंबर से लोग इंतजार कर रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो आरबीआई, इनमें से क्या कारण है कि अंततः विमुद्रीकरण के आंकड़े जारी करने ही पड़ेंगे। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। सोचिए 1 2 3 गलत क्यों है, हमें कमेंट्स में बताइएगा, ये आप हमें समझाइए कि गलत क्यों है। We come to the last part, facts and numbers. अब हमने G20 के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छे कुछ चार्ट्स आपके लिए लाए हैं। देखिए, चेंज इन जीडीपी। सो द वर्ल्ड सुपर टैली इज दिस: चाइना, इंडिया, टर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया 2006 एज कंपेयर टू 2010 की बात हो रही है। तो ये 6 वर्षीय परिवर्तन, रियल परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। तो क्या भारत का जीडीपी दुगना हो गया? आप खुद सोचिए और बताइए। इटली का माइनस में चला गया, देख रहे हैं ना। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट हाउ द इकोनॉमी साइजेस हैव रियली ग्रोन। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट 95 एंड 2015। 1995 में दुनिया क्या थी, 2015 में क्या हो गई। और जनरल गवर्नमेंट बैलेंस, तो ये डेफिसिट की बात हो रही है। तो पहले सर्कल वाले चार्ट्स देख लें। 1995 में ब्रिक्स 18% थे, 2015 में 31 हो गए। यूरोपियन यूनियन 25 था, घट के 17 हो गया, डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोप। यूएस 20 था, घट के 16 हो गया। इसी से आप समझ लीजिए पूरा व्यवहार कैसे आ रहा है। एंड फाइनली जनरल गवर्नमेंट बैलेंस अगर आप देखेंगे तो अलग अलग देशों के कंटेक्स्ट में, भारत के कंटेक्स्ट में 6.6 माइनस, तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट का फिगर है। इस तरह आंकड़ों से एक अच्छी गहरी पकड़ बनती है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, द मोस्ट शॉकिंग एंड द मोस्ट एक्सप्लिसिट चार्ट इज दिस: प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो यह गरीबी का सीधा सीधा सूचक है। यदि पीपीपी पे एडजस्ट करें, वर्ल्ड एवरेज को 100 मान लें, तो भारत यहां खड़ा है। अमेरिका 350 के आगे खड़ा है। तो भारत के पास तरक्की के अभी बहुत स्कोप है, बहुत आगे हम जा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इज द की। और 2016 के जीडीपी के आंकड़े इस प्रकार से हैं। तो ये सभी नंबर्स आपको बहुत मदद करेंगे समझने में किस प्रकार से G20 के सदस्य देश अपने नंबर्स मैनेज कर रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू में हमने बताया था, वो ध्यान रखिएगा। कितनी पॉपुलेशन, कितना जीडीपी और कितना ट्रेड, किसी आंसर में लिखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की गुंजाइश रहेगी। With that, we come to the end of this Bodhi News session. Knowledge is of no value unless you put it into practice. इसका विश्लेषण कमेंट थ्रेड में अवश्य दें। बोधी न्यूज टॉपिक फॉर द डे, क्विज, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, फैक्ट्स एंड नंबर्स में आज इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लगातार सिविल तपस्या पोर्टल वार्तालाप पर आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए नए नए सर्विसेज इसी तरह लाते रहेंगे। टेस्टिमोनियल्स की गति में थोड़ी कमी आ गई है, तो बोधी बूस्टर की साइट पे जाके बढ़िया सा टेस्टिमोनियल आपको हमारे लिए लिखना है। कहां से लिखना है? अरे भाई, यहां पे आपको हमारी साइट पे पहले आना होगा। जब आप साइट पर आएंगे तो आपको राइट एज अ टेस्टिमोनियल दिखेगा। समझ गए ना? हर जगह आपको टेस्टिमोनियल की लिंक हमने दी हुई है। तो हमारे लिए बढ़िया खूबसूरत सा टेस्टिमोनियल लिखें। हमारी टीम की मेहनत के लिए इतनी प्रशंसा तो निश्चित तौर पर बनती ही है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद।